समय बिहार के आदमी को दो ही बात चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए। बच्चों की चिंता क्या होती है अगर ये समझना है, एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को बच्चे की चिंता है। उनका बच्चा 9वां नहीं पास है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने, और इसमें कोई गलती नहीं है। लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट देगी वो राजा बन सकता है। गलती इस बात में नहीं है कि लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है और उसको वो राजा बनाना चाहते हैं। गलती इस बात में है कि आप लोग जो बैठे हैं, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आपको जात चाहिए, आपको हिंदू मुसलमान चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं चाहिए। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। यहाँ 5 बरस आप यहाँ भी 2 घंटा से बैठे हुए हैं। आप जितना बात बता रहे हैं हम सुन रहे हैं बगल में बैठ के। यहाँ 5 बरस आदमी रोता है, ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, पेंशन नहीं है। अब फिर जब वोट देने जाएगा तो ये सब बात भूला जाएगा। वोट के समय बिहार के आदमी को दो ही बात चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश आपको जात दे रहे हैं और मोदी जी 4 किलो भात दे रहे हैं, और हम लोग बोरा में भर के इन लोग को वोट दे रहे हैं। तो बताइए, आपका बच्चा गरीब और मजदूर नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? लोग हमको कह रहा है, ए भैया बिहार में विकल्प नहीं था, इसीलिए गलती हुआ है। अब आप आ गए हैं, आप दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। आप बिहार को कैसे सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आपको अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, हमारा साथ दीजिएगा। आप हमको देखने आए हैं कि हम 15-16 महीना से पैदल चल रहे हैं, घर परिवार छोड़ के। यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, जवान सवान आपको छोड़कर महीनों से, सालों से बाहर नहीं रह रहा। आपके बच्चे, आपका सवाल जो यहाँ से बाहर जाता है मजदूरी करने, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, वहां 10 घंटा 12 घंटा अपना हाड़ गलाता है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 रुपया भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो कहता है कि गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए, हमारा जात वाला था इसलिए दे दिए, मुर्गा भात बट रहा था वो खाकर दे दिए। तो आपका सवाल नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप
इतना बड़ा गलती कर रहे हैं। जिस सवांग का मुंह आप साल भर नहीं देखते हैं, कोई ईद में छठ में घरे आता है, एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। 10 साल में 10 दिन 15 दिन साल में आदमी वहां वो बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, आप उसको देख नहीं सकते हैं। और वो आदमी अपना जीवन 15 साल 20 साल से मजदूरी कर रहा है और आप यहाँ बैठ के जात के नाम पर वोट दे रहे हैं, बिना सोचे समझे मुर्गा भात खाकर वोट दे रहे हैं और फिर यहाँ आके गाना गा रहे हैं कि बड़ा गरीब है। हम 4-4.5 हजार गांव में पैदल गए हैं, हर गांव में आदमी कहता है ए भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, अरे मुखिया विधायक अफसर सब चोरी कर रहा है, गांव में नाली गली नहीं बना, सड़क गली सब टूटा हुआ है, राशन कार्ड बनाने के लिए 2000-2500 घूस लग रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास तो मिलवे नहीं करेगा, मिलेगा तो 25,000-30,000 घूस है, दाखिल खारिज के लिए 10,000-12,000 घूस है। तो जितना आदमी को लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, जरा याद कीजिए 2 वर्ष पहले अभी मुखिया का चुनाव था। जब मुखिया का चुनाव हुआ तब 500-500 रुपया में वोट बेचे आ, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आ, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किया आपने। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे इतना नहीं बुझा रहा है, आपका तो इतना दुर्दशा है, आपका इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस मुखिया विधायक को आप 500 रुपया के लालच में जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000-10,000 घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरे भाई जब 500 रुपया पर वोट बेचे थे तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे, जब जात के नाम पर वोट दिए थे तो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। जब आपे नहीं सुधरना चाहते हैं तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? एगो प्रशांत किशोर आ जाए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। अब अभी आपको एक सूत्र देंगे, उसको समझ लीजिए। अगर इसको समझ लीजिएगा तो आपकी गरीबी से निकलने का रास्ता निकल जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, हमारे कहने से वोट मत दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है लालू नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तभी जीवन सुधरेगा। अब ज्यादातर आदमी को नहीं बुझाया, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम अभी आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए,
तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। ये आपके वोट की ताकत है। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू बिहार के राजा हो गए। ये आपके वोट की ताकत है। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चे का चेहरा देखकर देना है और वोट का कीमत सही लगाइए। अपने वोट का कीमत सही लगाइए। 1 रुपया का चीज 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? सबको बोलना है। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाजे पर दे दिए, जात के नाम पर दिए, तो चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, गरीबी रहेगा कि नहीं रहेगा? इतने तो समझना है। वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन अपने वोट का कीमत तो वसूलिए। और आपके वोट का कीमत अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। जिस दिन वो कीमत मिलेगा, गरीबी आपकी खत्म हो जाएगी। यही बात बताने आए हैं। अब आपसे हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं। आपके गांव में आए हैं तो अपना रहने खाने चाय का व्यवस्था लेकर आए हैं आपसे, लेकिन मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये तेरा काम है। हाथ पैर आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हमने बताया वो ठीक बात है, तो एक बार और कुछ नहीं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इतना देर से हम आपको कड़वा बात सब बताए, आप 2-2.5 घंटा से बैठे हैं, कुछ आपको मिला नहीं, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो एक मीठा बात बता के आपको घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा शक्ति बुद्धि दिया है, लोग कहता है कि हम जिसको चाहेंगे वही राजा हो जाएगा, तो सारा लगाकर हमने जो योजना बनाई है, 2 बरस लगेगा पूरा बिहार में गांव-गांव जाने में। ये 2 बरस में पूरा बिहार घूम के आपके आशीर्वाद से जब ये जनता का राज बनाएंगे, तो उसका पहला संकल्प है कि नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 4 गो सवाल पूछने के लिए कहे थे, 3 गो पूछ लिए, अब अंतिम सवाल पूछेंगे, फिर घरे जाइए। जवाब सबको देना है, सोचकर बताइए। सब सुनने के बाद अब आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बताना है पीछे तक, 5 किलो अनाज की रोजगार। आपको अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए?
पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? सोच के बताइए, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? सबको बताना है। जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलिए। फिर से पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जो नहीं बोल रहा है उसका खैर नहीं है, फिर से बोलवाएंगे। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज का एक ही मंत्र है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, रोजगार और पढ़ाई से वसूलना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना देर से लोग सुन रहा है, कहता है भैया इतना बढ़िया बढ़िया ही बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? अपना लिए तो जरूर कुछ सोचे होंगे। बहुत आदमी कहता है कि ये तो बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए हैं। मेरे भाई, आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। अगर बिहार में सरकार बनाना होता तो सरकार में आज कहिएगा कल शामिल हो जाएंगे। ये सरकार बनाने के लिए अपना जीवन नहीं खपा रहे हैं। ये जीवन इसलिए खपा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब बिहार में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? अब आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, वो नारा लगाकर घरे जाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, और आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। कितने दम है? आप पीछे के आदमी सब उड़ीसा में रहते हैं। जय बिहार। देखिए, ये बिहार के आदमी का स्वभाव है। कुर्सी पर बैठा है, बात से सहमत है, लेकिन नारा लगाने के लिए भी उसको 2 बार हिलाना पड़ता है। आना तो कुर्सी पर बैठा है। जय बिहार। आप हनुमान हैं। हनुमान जी जैसे अपना शक्ति भुला जाते थे, वैसे आप अपना शक्ति भूल गए हैं। जब तक आप बटन नहीं दबाइएगा, कोई राजा नहीं बन सकता है। सही बटन दबाइए तो आप राजा हैं, और नहीं नाली गली जात पर बटन दबाइएगा तो राजा कोई बनेगा, आप और आपका बच्चा भिखार बनकर घूमेगा। निर्णय आपको लेना है। आप आए हैं, आपने आशीर्वाद दिया है, भरोसा रखिए अपने इस बेटे, अपने भाई पर 2 बरस दीजिए। ये ऐसी व्यवस्था बिहार में बनाएंगे आपके आशीर्वाद से कि आप में से किसी के बच्चे को रोजी रोजगार के लिए घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।